आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। आज 17 जून हो गई है और मानसून ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है काफी लंबे इंतजार के बाद। 29 मई के बाद ये 16 जून को आगे बढ़ा है, यानी कि ऑलमोस्ट 19 दिन का इसने हॉल्ट लिया। लेकिन अब ये आगे बढ़ा है और काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। और पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि गुजरात में मूसलाधार बारिश हुई है, मुंबई में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है और हो रही है बारिश। तो अभी जो वेदर सिस्टम थे वो आप देखें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, ये सब जो इस तरह के साइक्लोनिक सर्कुलेशन थे, इसमें क्या बदलाव आया है। अब यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के तट पर था, ये चला गया है गुजरात के साउथ में और निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। और आपको मालूम है, जब भी कोई लो प्रेशर एरिया समुद्र से जाकर जमीन की तरफ जाता है तो उसमें एनर्जी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जो मॉइस्चर है बहुत ज्यादा होता है और बहुत भारी बारिश देता है। तो वही हुआ, ये ट्रफ के साथ साथ आपने देखा कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है और उसी तरह से दक्षिणी गुजरात के साथ साथ जो उत्तरी गुजरात है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंच गया है, ये एज ए ट्रफ है, लेकिन यहाँ पर मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझाने के लिए बनाया है। और एक जो निम्न दबाव की रेखा है वो आप देखिए कि ये पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश, और ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, और ये अंदर की तरफ आ रहा है। इसी के प्रभाव से मानसून अब पुश होगा अंदर की तरफ, और उसी तरह से ये जो मानसून है ये गुजरात की तरफ ऑलरेडी आ गया है। और जो इसका असर है, आप देखेंगे कि जो मानसून था वो किस तरह से आगे आना चाहिए था और कहां पर आया है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अभी देखेंगे हम कि जो तारीखें हैं, ये अगर हम तारीख देखें तो ये 15 जून थी जो गुजरात को छू सकती थी, लेकिन ये 16 जून को गुजरात पर पहुंच गया है। बहुत ज्यादा देरी नहीं है, एक दो दिन आगे पीछे होता है तो बहुत ज्यादा उसको देरी नहीं माना जाता, क्योंकि ये आप देखिए 15 जून को ये लाल जो रेखा है ये नॉर्मल है, ये आनी चाहिए थी, लेकिन ये आप देखिए 16 जून को ये गुजरात में पहुंच गई है और ये 20 जून को गुजरात के मध्य भागों में आ जाती है, तो यानी कि समय से चल रही है। और यहाँ पर आप देखिए ये 15 जून वाली रेखा जो है ये अभी ये बिहार और झारखंड के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल को कवर कर लेना चाहिए था। ये थोड़ा सा पीछे है, ये पूर्वी भारत की तरफ ये थोड़ा सा अभी पीछे चल रहा है, और यानी कि एक दो दिन पीछे चल रहा है, लेकिन अब ये काफी तेजी से आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर जो पुश आपको देख रहे हैं ना, जो एनर्जी मिल रही है और जो लो प्रेशर एरिया एक ये अरब सागर में बना है और जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है जो बंगाल की खाड़ी में, ये इसको इस तरह से पुश करेगा और ये हवाएं जो है ये बदलना शुरू हो जाएंगी और ये जल्दी ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों तक पहुंच जाएगा, गुजरात के कुछ और इलाकों को ये कवर कर जाएगा। यानी कि अब बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है। और ये जो हवाएं हैं वो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको वैसे आपको समझाने की कोशिश करूं, ये पहले देखते हैं कि इस समय हवाओं का क्या है। ये देखिए, ये आज की हवा है, इसमें आप देखिए ये जो लो प्रेशर एरिया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, लो प्रेशर एरिया ये जो बना हुआ है, ये यहाँ पर ये इस तरह से हवाएं आ रही हैं और ये जो पूरी सी नमी वहां पर आ रही है। तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पर ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये इधर इधर से ये इसको मैं बनाता हूँ। ये देखिए ये हवाएं यहाँ से घूम के आ रही हैं और ये पूरी तरह से मॉइस्चर को यहाँ पर लेकर के आ रही है। ये लो प्रेशर एरिया बन गया है, ये गुजरात के ऊपर है और ये ट्रफ बनी हुई है। तो इसी के प्रभाव से ये जो एक तरह से कह सकते हैं बारिश की गतिविधियां, काफी तेजी से मॉइस्चर इसके अंदर आ रहा है। लेकिन अब ये धीरे धीरे ये सिंध की तरफ चला जाएगा और उत्तर पूर्वी अरब सागर की तरफ चला जाएगा। तो जो बारिश की गतिविधियां हैं गुजरात में अब धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ये तो आज का सिस्टम है। लेकिन अगर 20 तारीख के आसपास है, अभी यहाँ देखिए ट्रफ बनी हुई है, ये यहाँ पर जो है ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जो मैंने ट्रफ बनाई थी मैप में, ये बनी हुई है और यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो बंगाल की खाड़ी में। अब इसमें क्या परिवर्तन आने वाला है, ये सारी हवाएं आपने देख ली किस तरह से घूम रही है। अब हवाओं का ही सारा खेल होता है, जैसे मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप देखिए 20 तारीख को क्या होगा कि 20 तारीख तक होते होते ये जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया खत्म हो जाएगा, लेकिन हवाएं लगातार चलती रहेंगी जिससे कि बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी ये पूरे राजस्थान वगैरह में, इस सारे इलाकों में। और ये जो मॉइस्चर है काफी तेजी से यहाँ आता रहेगा। लेकिन ये देखिए आप, ये हवाएं घूम करके ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर।
यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, इन हवाओं के साथ साथ चलेंगे। और ये हमने बनाया पूरा, और ये देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया, ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, और ये हवाएं जो है ये ट्रफ बन रही है, और ये ट्रफ बन जाएगी ये आपका पंजाब से लेकर के इस पूरे इलाके में। तो अब क्या होगा कि 20 तारीख तक हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों जो उत्तर प्रदेश के वहां तक पहुंच जाएगी, और मानसून वहां तक पहुंच जाएगा। यानी कि अब जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो भाई बहन हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और गुजरात में तो इतनी ज्यादा बारिश हो चुकी है, मतलब बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, थोड़ी ज्यादा बारिश हो गई, लेकिन अब आगामी फसल के लिए जो बुवाई के लिए जमीन तैयार हो जाएगी। और उसी तरह से जो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब जो समय है, आप जब भी बुआई की तैयारी करें तो मॉइस्चर आपको पूरा मिलेगा, बारिश मिलेगी, और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां दिल्ली की तरफ अग्रसर होंगी, और हम कह सकते हैं कि समय से पहले दिल्ली तक भी मानसून पहुंच सकता है। इस पर हम बात करेंगे। अभी आज का जो वेदर है उस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो आज का जो वेदर है उसको अगर देखें तो आप देखिए ये जो लो प्रेशर एरिया मैंने बनाया था वो एक तरह से आगे चला गया है। यहाँ पे देखिए गुजरात में काफी आगे पहुंच गया है, और ये इस जगह पर आ गया है, मतलब धीरे धीरे आगे चला जाएगा। और ये भुज के नीचे नलिया, भुज, देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, इन सारे इलाकों को बारिश देता हुआ कराची वगैरह की तरफ चला जाएगा, और ज्यादा बारिश की गतिविधियां अब नहीं रहेंगी, लेकिन बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी गुजरात में। लेकिन अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो पहाड़ों पर है, एज अ ट्रफ है, इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो ये पूरा जो आपका जम्मू कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज हो जाएंगी। इन सारे इलाकों में ये तेज हो जाएंगे, और ये अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने वाली है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अभी भी खंड वर्षा यानी कि जो पैचेस में बारिश हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर मानसून नहीं पहुंचा है। मॉइस्चर तो आ रहा है, यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो धीरे धीरे नमी को तो यहाँ पर बढ़ा रही है, लेकिन जब तक मानसून नहीं पहुंचेगा, यानी कि कोई वेदर सिस्टम यहाँ तक नहीं आएगा, और जो मॉइस्चर बहुत ज्यादा अपर लेवल तक यानी 12, 14, 15 हजार फीट तक जब एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ जाएगी, तब जाकर के मानसून झमाझम बारिश देगा। तो अभी क्या है कि मॉइस्चर है और गर्मी अभी भी बनी हुई, हालांकि टेम्परेचर काफी नीचे आ गए हैं, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है तो गरजने वाले बादल बनते हैं, और वो जो बारिश है वो खंड वर्षा जिसको कहते हैं, टुकड़ों में बारिश देता है, यानी कि एक ही शहर के कुछ इलाकों में बारिश होती है, कुछ इलाकों में नहीं होती। तो इस तरह की बारिश अभी भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में दिखाई देती रहेगी आपको। और ये जो उत्तर पूर्वी बिहार है, यहाँ पर जैसे कि चंपारण, किशनगंज, अररिया, सुपौल, फॉरबिसगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये जो इलाके हैं, पटना वगैरह, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, ये सारे इलाके, गया, पटना, नवादा, बोकारो, ये जो आसपास के इलाके हैं, इन सारे इलाकों में रहेगी। और ये उसी तरह से रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहारदगा, बोकारो और धनबाद, पाकुर, ये सारे इलाके और जमशेदपुर वगैरह में भी हल्के से मध्यम की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। और अगर हम आगे बात करते हैं तो आप देखिए ये जो पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी अभी फिलहाल नहीं रहेगी। 24 घंटे के बाद इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन इसका असर बांग्लादेश के कई इलाकों में रहेगा, और उसी तरह से सिक्किम के साथ साथ ये जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। धुबरी, बारपेटा और बोगाईगांव, जितने भी इलाके हैं, तेजपुर वगैरह, ये सारे इलाके, नॉर्थ लखीमपुर, जो असम के इलाके हैं, यहाँ पर भी जो सिलचर वगैरह में बहुत अच्छी बारिश होगी। और उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड में जो है आपका कई इलाके हैं, कोहिमा वगैरह, ये सारे इलाकों में काफी तेज बारिश है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन इलाकों में बारिश है, और इसका असर जो है, जो लो प्रेशर एरिया जो बन सकता है, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो ये म्यांमार में काफी ज्यादा भारी बारिश के रूप में आपको दिखाई देने वाला है। अब अगर हम बात करें ये उड़ीसा की, तो जो संबलपुर है, देखनाल है, किजोनगढ़ है, ये कोरडा है, गजपति, गंजम, नायगढ़, और ये अंगुल, ये सारे इलाके, पुरी, भुवनेश्वर, ये सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब छत्तीसगढ़ के कई इलाके, जो कि कोरिया, सरगुजा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार, कांकेर, जांजगीर, ये सारे इलाके भारी बारिश देख सकते हैं। बस्तर में भी तेज बारिश की संभावना है। और इसी तरह से ये वेदर सिस्टम जब अंदर की तरफ पुश कर रहा है, तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, सांगली, ये माफ कीजिएगा, पन्ना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, बैतूल, होशंगाबाद,
छिंदवाड़ा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। ग्वालियर संभाग में भी कुछ बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि मॉइस्चर एक तो यहाँ पर कंसंट्रेट हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है, तो ये बीच के जो इलाके हैं ये थोड़े से सूख जाएंगे। तो जैसे हम कह सकते हैं कि कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। और उसी तरह से गुना, शिवपुरी, शाजापुर और ये उज्जैन, भोपाल, धार, खांडवा, खरगोन और ये अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। और उसी तरह से अकोला है, जलगांव, संभाजी नगर, ये जो जितने भी मराठवाड़ा वगैरह, ये सारे इलाके और जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली हैं। और अगर इसको देखें हम, ये 18 तारीख की बात करते हैं, तो 18 तारीख में हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां कहाँ पर शिफ्ट होंगी। तो अभी देखिए कि जो 18 तारीख को और ज्यादा वो जो लो प्रेशर एरिया है काफी आगे चला जाएगा, केवल ये सिंध की तरफ चला जाएगा। और जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। मुंबई वगैरह में कुछ बारिश कम हो जाएगी। और उसी तरह से राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बारिश कम हो जाएगी, पहाड़ों पर भी बारिश कम होने लग जाएगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जो उत्तर पश्चिमी जो भारत है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन ये जयपुर, अजमेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और उसके आसपास के इलाकों में उत्तर पूर्वी राजस्थान में खंड वर्षा जारी रहने वाली है। लेकिन आप देखिए कि पूर्वी भारत है, यहाँ से ये वेदर सिस्टम अंदर की तरफ आ रहा है। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा था वो आप देखिए ये आ गया, ये पूरा बिहार में आ गया और ये झारखंड और उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में आ गया। तो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां अब शुरू हो जाएंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और ये जो मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, ये सारे इलाके हैं, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। उसी तरह से ये जो छत्तीसगढ़ और विदर्भ के साथ नागपुर और ये गोंडिया, गढ़चिरौली, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और ये 19 तारीख तक आप देखिए ये पूरा जो प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये जो है ये मिर्जापुर वगैरह में भारी बारिश की संभावना नहीं आएगी। लो प्रेशर एरिया बन सकता है ये अंदर आके, या वेल मार्क बन सकता है। ये वेदर सिस्टम जो है जिसका लंबा इंतजार था हमें कि कोई भी बंगाल की खाड़ी से ऐसा वेदर सिस्टम उठे जो अंदर की तरफ आए और मानसून को धक्का देता हुआ आए, तो वही अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मानसून को अंदर पुश करने वाला जो सिस्टम है, ये आप देखिए कि पूरा ये उत्तराखंड तक बारिश को लेकर के जाएगा। नेपाल की पहाड़ियों में बारिश बढ़ जाएगी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये जो झारखंड के कई इलाकों के साथ साथ ये आप देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। ये बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है और कई इलाकों में जो है जलभराव की स्थिति बन सकती है। तो ये जो वेदर सिस्टम है ये आपका ये ऊपर से जो आप देखेंगे एक ट्रफ बनेगी, तो उत्तराखंड से लेकर के ये जो आपका है बरेली में वैसे ही बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अभी पिछले 24 घंटों में देखा होगा मूसलाधार बारिश हुई है। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि जो लखीमपुर, ये अपना बहराइच है, लखीमपुर, ये खेरी है, ये सारे इलाकों में, और जो लखनऊ है, कानपुर, औरई, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो यानी कि अब मानसून अपने जो एक्सप्रेस मोड पर, सुपर फास्ट मोड पर आ रहा है। जो पश्चिमी ये पूर्वी सिरा है वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन पश्चिमी सिरे में अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। और उसीलिए क्योंकि जब भी मॉइस्चर एक जगह पर कंसंट्रेट होता है तो दूसरी जगह पर बारिश कम हो जाती है। तो हम देखेंगे जो दक्षिण भारत है यहाँ पर बारिश में काफी ज्यादा आपको कमी दिखाई देगी। राजस्थान में, पश्चिम मध्य प्रदेश में, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, इंडिया, कर्नाटका और ये जो पूरा आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। और लेकिन लक्षद्वीप में भी कमी रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देगी। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।